तपस्वी देवव्रत अब काफी बुजुर्ग हो चुका था। उसका अपना कोई उत्तराधिकारी तो था नहीं, इसलिए उसने एक दिन सारे रजवाड़े के लोगों के सामने राजकुमार देवव्रत को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और अपनी दिव्य शक्तियों का ज्योतिपुंज राजकुमार देवव्रत को यह कहकर समर्पित किया कि यह उसके जीवन भर की तपस्या का फल है। इन शक्तियों को मानव कल्याण की भलाई और बुराई का खात्मा करने के लिए प्रयोग करना। यह मैं तुम्हें इसलिए समर्पित कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम में एक प्रजाहितैषी महापराक्रमी भावी शासक नजर आ रहा है और तुम पर मेरा अटूट विश्वास है। तपस्वी देवव्रत ने महाहवन यज्ञ करवाया और महाआरती का आयोजन कर अपनी दिव्य शक्तियों का ज्योतिपुंज जैसे ही राजकुमार देवव्रत को समर्पित किया तो कुछ देर के लिए राजकुमार देवव्रत के शरीर में असहनीय पीड़ा हुई, जो दिव्य शक्तियों का तेज था। और जैसे ही दिव्य शक्तियों का ज्योतिपुंज राजकुमार देवव्रत के शरीर में समाहित हुआ, वैसे ही उसके हाथ पर एक दिव्य निशान बन गया, जो इस बात का सूचक था कि इस निशान के रूप में दिव्य शक्तियों का ज्योतिपुंज राजकुमार देवव्रत के शरीर में समाहित है। दिव्य शक्तियों का ज्योतिपुंज राजकुमार देवव्रत को समर्पित करने के बाद तपस्वी देवव्रत ने राजकुमार देवव्रत से कहा कि यह दिव्य शक्तियां तुम्हारी शरीर में समाहित है। यह हाथ पर बना यह इस बात का निशान इस बात का सूचक है और जब तक तुम्हारा विवाह नहीं होगा तब तक यह दिव्य शक्तियां जागृत नहीं होगी। जैसे ही तुम्हारा विवाह होगा वैसे ही विवाह मंडप में ही तुम्हारे शरीर में यह दिव्य शक्तियां जागृत हो जाएगी, जिससे कुछ समय के लिए तुम्हें असहनीय पीड़ा होगी। तुम्हारी यह दिव्य शक्तियां जागृत होने के बाद तुम मानव कल्याण और किसी भी बुराई का खात्मा करने के लिए इनका प्रयोग कर सकते हो। इनका प्रयोग करने के लिए तुम्हें पहले भगवान विष्णु का स्मरण करना होगा और फिर अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करना होगा। ध्यान रखना, अगर भूल कर भी तुमने इनका गलत उपयोग किया तो तुम्हारे लिए विनाशकारी सिद्ध होगी और जब तुम्हारा अपनी पत्नी के साथ शारीरिक मिलन होगा तो तुम्हारी आदि दिव्य शक्तियां उसके शरीर में समाहित हो जाएगी और जिससे वह भी इसका प्रयोग बुराई का खात्मा करने और मानव कल्याण के लिए कर सकेगी। यह कहकर और कुछ जरूरी बातें राजकुमार देवव्रत को बताकर और सभी राजवाड़े के लोगों को आशीर्वाद देने के 2 दिन बाद ही तपस्वी देवव्रत स्वर्गवासी हो गए। उसकी मौत से पूरे रजवाड़े में मातम छा गया, क्योंकि हर सुख दुख में तपस्वी देवव्रत लोगों के साथ दिया करते थे। महाराणा देवी सिंह ने दुर्ग में ही इसकी एक भव्य समाधि बनाई। जहाँ तपस्वी देवव्रत की मौत से सभी रजवाड़े के लोग दुखी थी, वही उसकी मौत की खबर सुनकर कालंद्री खुशी से झूम उठी, क्योंकि तपस्वी देवव्रत उसके मकसद में रोड़ा बना हुआ था। तपस्वी देवव्रत ही थी उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। तपस्वी देवव्रत की मौत के बाद कालंद्री अब अपने पिता के अधूरे काम को पूरा करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने शैतान की फिर से उपासना कर राजवाड़े के बच्चों और जानवरों की बलि शैतान के आगे देना शुरू कर दिया। एक बार फिर रजवाड़े में भय का माहौल व्याप्त हो गया। जब यह खबर महाराणा देवी सिंह ने सुनी तो वह काफी चिंतित हो गई। उसे लगा कि फिर से कोई तांत्रिक यह सब कर रहा है। उसने पता लगाने की काफी कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं लग सका। अब तो उसके पास एकमात्र रास्ता बचा था और वह था कि जल्दी से जल्द राजकुमार देवव्रत और वामिका का विवाह कर राजकुमार में समाहित दिव्य शक्तियों को जागृत कर उससे उस बुराई का खात्मा करना। इसलिए देवी सिंह ने जल्द से जल्द राजकुमार देवव्रत और वामिका के विवाह की घोषणा कर दी। रजवाड़े में जोरों शोरों से दोनों के विवाह की तैयारियां होने लगी। तभी कालंद्री को अपने शैतान से पता चला कि अगर वह सारी दुनिया पर राज करना चाहती है, तो अपने मकसद को पूरा करना चाहती है, तो उसे राजकुमार देवव्रत के शरीर में समाहित दिव्य शक्तियों का वह ज्योतिपुंज हासिल करना होगा। जब तक वह उन्हें हासिल नहीं कर लेती
तब तक उसका मकसद और सारी दुनिया पर राज करने का अपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि जब तक वह दिव्य शक्तियों का ज्योतिपुंज राजकुमार देवव्रत के शरीर में है तब तक वह किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और एक दिन उसका भी अंजाम वही होगा जो उसके पिता तांत्रिक महाकाल का हुआ था, और उससे वह दिव्य शक्तियों का ज्योतिपुंज तभी प्राप्त हो सकता है जब शादी के बाद राजकुमार देवव्रत अपनी इच्छा से वह दिव्य शक्ति ज्योतिपुंज उसे समर्पित करे, या फिर अपनी पत्नी से मिलन के बाद दोनों पति पत्नी उस दिव्य ज्योतिपुंज को कालंद्री को समर्पित करें। अगर उसने जबरदस्ती उस दिव्य ज्योतिपुंज को हासिल करने की कोशिश की तो उसका विनाश हो जाएगा, और अगर उसने राजकुमार देवव्रत की सहमति से वह दिव्य शक्तियों का ज्योतिपुंज उससे प्राप्त कर लिया तो तीनों लोकों में उसे कोई नहीं हरा पाएगा। सूर असुर सब उसके गुलाम बन जाएंगे और तीनों लोकों में काली शक्तियों का ही राज होगा, लेकिन इसके लिए उसे वह ज्योतिपुंज प्राप्त करना होगा। यह सुनकर कालंद्री काफी परेशान हो गई। कालंद्री जानती थी कि राजकुमार देवव्रत कभी भी अपनी इच्छा से वह दिव्य शक्तियों का ज्योतिपुंज उसे तो क्या किसी को भी समर्पित नहीं करेगा, और अगर उसका बामिका से विवाह हो गया तो फिर उसके लिए वह दिव्य शक्तियों का ज्योतिपुंज हासिल करना और भी मुश्किल हो जाएगा। और जब तक वह दिव्य शक्तियों का ज्योतिपुंज हासिल करके राजकुमार देवव्रत की अपनी शैतान के आगे बलि नहीं दे देती, तब तक अपने पिता की मौत का बदला और सारी दुनिया पर राज करने का उसका अपना सपना पूरा नहीं होगा। अब कालिंद्री का एक ही मकसद था, और वह था किसी भी तरह राजकुमार देवव्रत की मर्जी से उससे मैं दिव्य शक्तियों का ज्योतिपुंज प्राप्त करना और उसकी बलि शैतान के सामने देना। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। क्या कालंद्री को दिव्य शक्तियों का ज्योतिपुंज मिल पाएगा? क्या कालंद्री अपने शैतान के सामने देवव्रत की बलि दे पाएगी? प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सपोर्ट करें, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें।